दोस्तों, वक्फ पर फैसला आने से पहले ही बुलडोजर का नंगा नाच शुरू हो गया है। मुसलमानों के घर मजार तोड़े जा रहे हैं। वक्फ पर फैसला आने से पहले उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास में सभी मुस्लिम घरों पर मजार पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर एक्शन से महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको कि क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अभी वक्फ मामले में फैसला आने की देर है। अब देखिएगा, अगर पक्ष में फैसला आता है, अगर इस कानून के पक्ष में वक्फ अधिनियम 2025 जो मोदी सरकार लेकर के आई थी, उसके पक्ष में अगर फैसला आता है तो अवैध कब्जे के नाम पर घर नहीं, धार्मिक आस्थाओं को चूर चूर कर दिया जाएगा। भाजपा शासित प्रदेशों में बुलडोजर का इसीलिए और अभी से नंगा नाच शुरू हो गया है। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। क्या उज्जैन में महाकाल के पास नहीं रहेंगे मुसलमान? दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने बेगमबाग इलाके में मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोजर चलाया। अथॉरिटी का कहना है कि ये अवैध कब्जे थे, जिसे हटाने के लिए कार्रवाई की गई है और अवैध कब्जे की लिस्ट बड़ी लंबी है। अभी तो कुछ घरों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन लिस्ट लंबी है, जिसमें धार्मिक स्थल, मजार भी शामिल है और घरों भी, मुसलमानों के घर भी शामिल है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रहते हैं और सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। इन घरों के टूटने से उनका आसरा छीन गया है। प्रशासन डबल इंजन की सरकार के मुताबिक यहाँ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आवश्यक रही। ये इलाका जो है वो महाकाल मंदिर के पास मौजूद है। हालात को देखते हुए यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात भी किए गए थे। दोस्तों, आरोप लग रहा है कि भाजपा शासित राज्य में मुसलमानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचिए, क्या ये विपक्ष द्वारा या मुस्लिम नेताओं द्वारा लगाया गया महज आरोप है, या अब वाकई देख सकते हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात क्यों ना कर ले, महाराष्ट्र की बात क्यों ना कर ले, मुसलमानों को भाजपा शासित प्रदेशों में मतलब एक तरीके से खदेड़ा जा रहा है। ऊपर से उन पर सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वो मामला तो आपको याद होगा ना, जिसमें खुद एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा था कि आप एक तरीके से आपराधिक मामले में कानून को अपने हाथों में ले रही है, सरकार से कहा गया था। और आपने एक के बजाय उनसे जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, उनके घर भी उजाड़े हैं। आप उनका घर हूबहू, जितना चाहे पैसा खर्चा करके आप हूबहू घर बनवा दीजिए, ये आपकी मनमर्जियां नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई कभी रुकी नहीं। दोस्तों, दिल्ली के बटला हाउस समेत कई इलाकों में नोटिस भेज दिया गया है। कई मकानों पर, मजार पर, मस्जिदों को नोटिस थमाया गया है। 15 दिनों का वक्त दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अभी तक वक्फ मामले में अंतरिम फैसला नहीं आया है, वर्डिक्ट नहीं आया है, और अगर सरकार के लिए गए इस फैसले के पक्ष में फैसला आ जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। एडिशनल SP नितेश भार्गव ने बताया कि बेगमबाग, जो कि उज्जैन महाकाल मंदिर से सटा हुआ इलाका है, बेगमबाग इलाका महाकाल मंदिर के पास है और यहाँ बने कई मकान जो है वो उज्जैन विकास प्राधिकरण UDA के अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए हमने 150 से अधिक पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया है। दोस्तों, अभी सिर्फ 2 घरों पर बुलडोजर चला है। नोटिस कई घरों पर और मजार अथॉरिटी यानी वक्फ को पकड़ाया गया है। वक्फ पर अभी तक फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया और उसमें ये हाल है। उससे पहले ही अवैध घरों, धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक ये
इलाका जो है बेगमबाग इलाके में मुसलमानों के घर लीगल थे, लेकिन अचानक से ये इलीगल हो गए। उज्जैन महाकाल मंदिर से सटे हुए इस इलाके में रह रहे लोगों के पास अपना वोटर आई कार्ड है, अपना आधार कार्ड है। पिछले 50-60 सालों से ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर इनके ये जगह ही अवैध है, यहाँ रहने वाले अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं, तो इनके पास आधार और वोटर क्या कर रहा है? पिछले 50-60 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, चलिए हटिए। बुलडोज कर दिया गया घरों को, मकानों को, दुकानों को। पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही ना मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह की सरकार रही, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब तो इसे अवैध नहीं करार दिया गया। तो अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है? दोस्तों, आपको याद होगा जब से वक्फ पर सुनवाई शुरू हुई है, तब से उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ की 58 एकड़ जमीन योगी सरकार ने अवैध बताते हुए वक्फ अधिनियम 2025 के सुनवाई के दौरान ही जब्त कर लिया है। भाजपा सरकार की इस तरह की प्रतिक्रिया से, इस तरह की कार्रवाई से सरकार का रुख समझना मतलब बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। सरकार का रुख समझा जा सकता है कि सरकार क्या करेगी अगर पक्ष में फैसला आए तो। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली जमीनें खाली कराएगी। इस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता तो भाजपा शासित प्रदेशों में इसका असर क्या होगा, जरा सोचिए। अभी घर गिराए जा रहे हैं अवैध कहते हुए, अवैध करार देते हुए। जो घर मकान पिछले 20-25 सालों से वहीं पर है। अब वक्फ कानून के समर्थन में अगर फैसला आ जाए तो 100, 200, 300 साल पुराने धार्मिक ढांचे भी इस तरह से गिराए जाएंगे। तब देश का माहौल कैसा बनेगा, जरा दिमाग लगा करके सोचिए। एक राम मंदिर, बाबरी मस्जिद फैसले ने देश को किस तरह से बांटा है, किस तरह से संविधान और न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। संविधान तो नहीं कहेंगे, न्यायपालिका में बैठे हुए जजों पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यानी दोस्तों, फैसला अभी तक आया नहीं, लेकिन भाजपा की सरकार जहां जहां है वहां कार्रवाई अवैध कब्जे के नाम पर शुरू हो गया है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, और फैसला अगर विपक्ष में जाए, मतलब सरकार के विपक्ष में जाए, तो सरकार की मंशा पर पानी फिर जाएगा, और अगर पक्ष में जाए तो सरकार कितनी ज्यादती करेगी, ये भी देखेंगे हम। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आप इस विषय को किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।